जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 6 में, और लेक्चर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम कैसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि दो मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन अगर रहेगा डिफरेंट में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुना में रहेगा, तो उसको हमको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इसका फार्मूला होता है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में फार्मूला होता है u इंटू वी का, उसी तरह से ये होता है इंटीग्रेशन का। तो देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे हम u इंटू वी को, u इंटू वी डी एक्स को, तो उसका फार्मूला होता है u, मतलब फर्स्ट को क्या करना है, जो u जिसको मानेंगे ना उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और v को इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट जो बाहर निकाले थे उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो सेकेंड है v को इंटीग्रेशन करेंगे, और टोटल के फिर क्या करना है, एक बार और ये दोनों को मिक्स करके, मतलब ये इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी इंटीग्रेशन, दोनों के करने के बाद लास्ट में क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में हमको मतलब इंटीग्रेशन कर देना है, इसलिए लिख दिए हैं dx। तो हम क्वेश्चन जैसे बताएंगे आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन एक बात इसमें होता है कि हम u किसको मानेंगे, v किसको मानेगा, दिमाग में चलेगा कि सर हम u किसको मानेंगे और v। तो देखिए सर यहाँ क्या होगा ना कि हमको u मानना है, तो एक यहाँ पे उपयोग करेंगे जिसको बोलते हैं यूजिंग आइलेट का उपयोग करेंगे, ILATE। इसको आप ध्यान से समझिएगा। आई से क्या होता है, इन्वर्स होता है, मतलब इन्वर्स में जैसे मान लीजिए कि साइन इन्वर्स x है, तो इसको बनेगा इस पर, या जैसे माने l है, l मतलब क्या, लॉगरिथम हो गया। देखिए आई से क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, l क्या होगा, लॉगरिथम, l क्या होगा, एलजेब्रा, t क्या होगा, तो t से आपको क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेगा। t से क्या मिलेगा, शॉर्ट लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और e से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को क्या मान, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को हम उसे कहते हैं जो मतलब e के पावर x होगा, e के पावर x रहेगा, तो उसको हम क्या बोले, एक्सपोनेंशियल कहेंगे। और ट्रिगो में जानते हैं आप लोग, जो ट्रिगो के 6 फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट होता है, तो वही हो गया आपको ट्रिगो, जिसमें हो जाएगा साइन x कॉस x, तो ए साइन के लिए होगा। और एलजेब्रा में समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पर x के पावर 4 हो गया, x हो गया, q हो गया, x हो गया, ये सब हो गया एलजेब्रा। और लॉगरिथम क्या है, जिसमें log से शामिल हो, log x, log 2x। और इन्वर्स जानते हैं आप लोग, साइन इन्वर्स x इंटू, या मान लीजिए कॉस इन्वर्स x हो गया, या टैन इन्वर्स, वही 6 फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक का 6 फंक्शन होता है, अगर उसको हम इन्वर्स में लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए आई से हो गया, मान लीजिए कि इसमें हमको आई और एल, जैसे में देखिए एक इसका एग्जांपल बताते हैं हम कि u और v कैसे चुनते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट में हमको दिया है कि एक साइन x है। अब इसमें से सब दिक्कत होगा कि हम इसमें से u को किसको, चलिए हम क्वेश्चन में बताते हैं आप लोग के, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बनाने आ गया तो समझ आइए कि कहना नहीं है। देखिए और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए x साइन x dx, फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा कह रहा है कि x साइन x है, तो इसमें हमको मान लीजिए 2 फंक्शन क्या है, हमको यहाँ पर गुना में है और उसको हम इंटीग्रेशन करना है। तो पहले सोल्व लिखेंगे और देखना है कि u किसको मानेंगे, तो आइलेट के देखेंगे हम, आइलेट से देखते हैं। पहले हमको क्या करना, लेट मानते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x dx। और इसमें देखेंगे ना कि हमको इसमें u किसको मानना, v किसको मानना है। तो देखिए यहाँ पर यूजिंग
आइलेट का उपयोग करेंगे। तो देखिए, तो इसमें फर्स्ट में क्या है, इसके अनुसार देखिए इन्वर्स है, इसमें इन्वर्स है नहीं ना, है नहीं होगा। एल है, लॉगरिथम नहीं है। ए है, ए मतलब एलजेब्रा, जिसे हम बोलते हैं कि एक शामिल हो, एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर 4 शामिल होगा, तो इसको एलजेब्रा। देखिए तो यहाँ पर एक क्या है, पहले आया, पहले यहाँ पर ए आया, तो यहाँ हम इसको मानेंगे यहाँ पर u बराबर कितना हुआ, x। अब देखिए साइन है, तो साइन क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में पहले एलजेब्रा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ v बराबर क्या होगा, साइन x। समझ गए, जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। जैसे में यहाँ पर हमको एक से एलजेब्रा है जो हमको पहले आया आइलेट के में, तो इसको u मान लिए, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री साइन x है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है एलजेब्रा से, तो इसको मैं क्या मान लिया, v मान लिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको फार्मूला बैठाइए और अब आंसर लाइए। देखिए आई क्या करना, ध्यान से समझिएगा, इसको सोल्व करना ना, x साइन x dx। तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, u को बाहर निकालना है, तो u बराबर क्या है, x है, x को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन v बराबर क्या है, साइन x है, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन जो u माने थे उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है du/dx, तो u की जगह पर क्या है, x है, dx इंटू इंटीग्रेशन किसका, तो v dx का, तो v dx, v बराबर कितना, साइन x है, तो साइन x dx। अब टोटल का फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए यही फॉर्मूला है, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए देखते हैं नज़र आ रहा है कि नहीं, हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, ब्लू से लिखते हैं, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू एक्स है, तो x को जैसे उसी तरह से लिख दीजिए। अब देखिए तो साइनस का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइनस का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x माइनस, अब x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 होगा, 1 इंटू, अब साइनस का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस कॉस x dx, माइनस कॉस x। देखिए कैसे लिखिएगा, ध्यान देखिएगा, इसका हल किए तो 1 आ गया, और इसका हल किए साइन x dx का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x है। अब टोटल का क्या इंटीग्रेशन है, तो टोटल का क्या है, इंटीग्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, टोटल का इंटीग्रेशन इस तरह से लिखे थे ना। देखिए हो गया। अब देखिए माइनस से तो बाहर निकाल दिया, माइनस x कॉस x। अब देखिए इसका वो 1 गुने कॉस x, तो क्या आ गया, कॉस x ही रहेगा, तो माइनस यहाँ पर माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है किसका, तो कॉस x ds का, तो देखिए माइनस x कॉस x। अब कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x प्लस c आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर है, देखिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए x इंटू ई के पावर 3x, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का से बनेगा। देखिए पहले सोल्व करते हैं, लेट माने i इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो x इंटू ई के पावर 3x dx। अगर आपको मन है तो लिख दीजिए किसका उपयोग करना है, तो यहाँ पर लिखिए यूजिंग किसका, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नहीं लिखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिएगा तो सही रहेगा। देखिए
यूजिंग बाई पार्ट किए तो किससे, तो आईलेट से। पहले आईलेट देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिए आईलेट, क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग करेंगे आईलेट के अनुसार। देखिए आईलेट इसलिए हम लिखते हैं ना कि जिसमें हमको यू और व्यू पता चलेगा। देखिए तो इसमें हमको पहले कौन आ रहा है, एक्स या ई के पावर एक्स, तो हम आईलेट से मालूम है कि ए है, ए मतलब क्या, एलजेब्रा होता है। और ई देखिए, ई हो गया एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल बाद में है एलजेब्रा से, एलजेब्रा पहले है, तो एलजेब्रा मानेंगे यू बराबर कितना, एक्स मान लिए। और भी देखिए एक्सपोनेंशियल ई के पावर 3x, तो एक्सपोनेंशियल है तो बाद में है, तो इसको भी मान लिया ई के पावर 3x। देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है, हमको फॉर्मूला बिठाना है, कितना, x ई के पावर 3x dx। देखिएगा क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, पहले u है, जो u को बाहर निकालना है, u बराबर x है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन v को इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर क्या है, तो e के पावर 3x है dx, माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट का u है उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, u की जगह पर क्या x है dx, इंटू इंटीग्रेशन कहता है e के पावर 3x dx। अब देखिएगा x यहाँ पर है, x जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए, और e के पावर 3x हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन e के पावर 3x का कितना होता है, तो e के पावर x का होता है e के पावर x इंटीग्रेशन, तो जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए। और जब 3x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो बट्टा में कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए माइनस x का इंटीग्रेशन कितना, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन है ना, डिफ्रेंशिएशन इंटू x dx, तो x के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा, 1 होगा। और इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो e के पावर 3x बट्टा में 3 होगा, और टोटल का क्या होगा, फिर से इंटीग्रेशन। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, तो कितना हो गया, x ई के पावर 3x बट्टा में 3 माइनस, अब देखिए तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए तो 1/3। अब इंटीग्रेशन करना है ई के पावर 3x dx। बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। देखिए ई के पावर 3x का फिर इंटीग्रेशन करना, कितना हो गया, तो ई के पावर 3x बट्टा में क्या 3x का निकालिएगा तो 1/3 हो गया, प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन हटाएंगे उसी तरह से कांस्टेंट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए क्या करना है यहाँ पर, i इज इक्वल टू एक्स। देखिए ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे e के पावर 3x है, यहाँ के e के पावर 3x है, दोनों क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए तो कॉमन निकालते हैं, e के पावर 3x बटा में 3 है ना, 3 कॉमन निकाल लिया, तो देखिए तो ये निकल गया, तो बचा कौन, x। अब यहाँ देखिए 3 निकाल लिए, बचा 3, तो कितना हो गया, -1/3 प्लस c। ये भी आप लोगों का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर कहता है कि x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए सोल्व करते हैं। लेट i इज इक्वल टू x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। आपको क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, आपको इसी तरह से यहाँ से सॉल्व करके और डायरेक्ट आंसर लिखना है, नहीं कि आप क्वेश्चन उतारने लगिएगा। देखिए उपयोग करना है किसको, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय पार्ट्स। चलिए देखिए, पहले देखिए तो आईलेट से, आईलेट ILATE
तो देखिए तो ए क्या है, एलजेब्रा है, एलजेब्रा फर्स्ट बनाया तो यू बराबर एक्स हो गया, और टी है ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो वी बराबर कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी इसमें भी बराबर होगा ना, भी बराबर कितना, वो कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए निकालते हैं कितना का, एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू बाहर है तो यू बराबर किसको माने, एक्स, इंटीग्रेशन किसको करना है, भी को, इंटीग्रेशन हो गया माइनस। अब देखिए फर्स्ट जो था उसको डिफ्रेंशिएशन करना है और भी को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बहुत ईजी है, बस सिर्फ फार्मूला को उपयोग कीजिएगा। dx हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे dx टोटल का। अब देखिए यहाँ x है, x हो गया। अब देखिए तो कोसेक स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन है, तो आपको मालूम होगा कि अगर डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं किसका, कॉट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से अगर कोसेक स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना होगा, कॉट एक्स होगा। देखिए इसको होगा माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस कॉट एक्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, तो माइनस कॉट एक्स होगा। आप ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, 1 हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, अभी लिखे हैं, तो माइनस कॉट एक्स, और टोटल का इंटीग्रेशन फिर करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए अब माइनस है, बाहर निकाल दिए, माइनस एक्स कॉट एक्स। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब इंटीग्रेशन फिर लिखना है किसका, कॉट का, तो कॉट एक्स डी एक्स। तो देखिए अब बताइए तो आपकी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉट एक्स का आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि आपको, आप लोग को बताए थे हम कि कॉट एक्स का कितना होगा, तो आप देख लीजिए। अगर नहीं बताए होंगे ऐसे तो शायद हम छोड़ दिए थे। देखिए इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए लॉग साइन एक्स प्लस सी कैसे होता है, माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए तो जल्दी। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर भी बहुत इजी है, आप बस अब ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथम है तो कोई उससे कोई फर्क नहीं है। देखिए सोल्व करते हैं, इसमें भी लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग 2x dx। यूजिन किसका उपयोग करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए u बराबर कितना हो गया, जैसे देखिए u कैसे पता चलेगा, तो आई लेट बगल में आप लिख लीजिएगा आई लेट। अब देखिए पहले x है तो इसमें देखिए तो l है, तो पहले क्या है, इन्वर्स है, इन्वर्स तो नहीं है, लॉग है l, तो लॉग पहले है, तो हाँ l है लॉग, तो लॉग पहले आया, तो इसको u मानिए log 2s का। एंड अब देखिए इसके बाद क्या है, a है एलजेब्रा, तो v बराबर क्या होगा, x हो गया। इसके अनुसार होगा आइलेट में सबसे पहले जो आएगा उसको u मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन निकालते हैं x log 2x का, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, जो u जिसको माने थे उसको बाहर लिखना है, तो log 2x को बाहर लिखेंगे, log 2x इंटीग्रेशन किसका, तो v का, तो x dx माइनस, अब जो log 2x का उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन लिखना है, तो log 2x इंटू dx, और x को क्या करना है इंटीग्रेशन, फिर टोटल का क्या करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से x है,
तो एक्स डी एस का क्या होगा, एक्स डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन इंटू गुना में है कितना log 2x माइनस, अब देखिए log 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो log 2x को बताया था log x का कितना होगा 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन, तो log 2x है तो log x है तो x के बराबर 2x है, तो इसका कितना 1/2x log log 2x का 1/2x गुने, अब देखिए 2x का क्या करना है, 2x का क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, तो x का कीजिएगा तो 1 होगा और 2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, अब देखिए इंटू x है, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और टोटल का क्या है इंटीग्रेशन। अब देखिए तो ध्यान से आप, एक आध ठोक कटेगा इसमें, क्या 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है x है, एक कट गया तो क्या बचा, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या x है, ऊपर x है x बाई 2 dx, तो ऐसा कीजिए ना, ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकल गया, देखिए 1/2 बाहर निकल गया, बचा x तो x dx। अब इसको क्या करना है इंटीग्रेशन, देखिए तो नज़र से आ रहा होगा, देखिए एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से तो कितना होगा 4 प्लस सी आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से दोनों का नोट डाउन कीजिए, वीडियो का पॉज करके और अच्छे से नोट डाउन करने का कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4 नंबर। देखिए log x है, देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा डायरेक्ट कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए इसको आज हम प्रूव करते हैं। देखिए log x भी किसके से बनेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो सॉल्व करेंगे, लेट i कितना हो गया, तो log x dx। अब देखिए किसको करना उपयोग, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट कॉस्ट में मन है तो लिख दीजिए आई लेट, इससे यू और व्यू पता चल जाएगा। यू किसको मानेंगे पहले देखिए, तो आई है इन्वर्स नहीं है, एल है एल, हाँ एल लॉग है, तो यू बराबर क्या होगा log x। अब देखिए तो 1 छिपा हुआ है, 1 क्या है एलजेब्रा है, तो इसमें हम भी मान लेते हैं 1 का, क्योंकि 1 यहाँ पर छिपा हुआ है ना, देखिए 1 इंटू log x। तो क्या करना है, इसको हल कीजिए, सॉल्व इंटीग्रेशन log x dx का। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में u को क्या करना है, बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन v को dx माइनस जो u को क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, log x को डिफ्रेंशिएशन इंटू 1 को इंटीग्रेशन और फिर टोटल का क्या करना है इंटीग्रेशन। अब देखिएगा log x 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो x होगा, यहाँ पर dx है तो x हो गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन log x का तो 1/x हो गया। अब इसका कीजिएगा 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हुआ x आया था, तो x dx। अब देखिए तो x से x कट गया, अब देखिए कट गया, तो इसमें कितना आया आपको, तो इसमें आपको आ गया, देखिए x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, x तो कट गया तो 1 dx हो गया। अब देखिएगा इंटीग्रेशन log x dx कि क्या होगा, इसके बराबर है, देखिएगा कितना हुआ x
log x माइनस 1 का क्या होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो x हो गया प्लस सी। अब इसको एक और देखिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचा log x माइनस 1 प्लस सी आंसर। देखिए ये आपको क्या होगा ना, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा कि log x का कितना होगा, तो x इंटू log x माइनस 1, आपको इसको याद करना भी होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, sin x इंटू लॉग कॉस एक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन से कीजिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनाइएगा तो वो वैसे भी आपको बनेगा, तो वैसे पहले कीजिए ना, आपको बताए थे वो जो बड़ा है उसको पहले पुट कीजिए, इसमें बड़ा क्या cos x है, तो देखिए तो पहले पुट कीजिए, तब उसके बाद लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो cos x को क्या t पुट करते हैं, तो cos x का डिफरेंस इसमें कितना होगा, तो माइनस sin x dx dt। अब देखिएगा i बराबर कितना हो गया, तो sin x dx, देखिए sin x और dx की जगह पर क्या लिखे dt, और ये माइनस था तो उधर ले जाइए, तो पहले माइनस आ गया, और sin x और dx की जगह पर क्या लिखना है dt, तो dt लिख देते हैं इधर। अब देखिए log, तो log दे दिए, cos x को क्या पुट किए थे t, तो t। अब देखिए ये बहुत छोटा हो गया, इसको और थोड़ा इधर लिख देते हैं dt, तो कितना हो गया माइनस log t। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से, माइनस हो गया इंटीग्रेशन log t, तो देखिए तो log का इंटीग्रेशन किए थे यहाँ पर, तो वही आपको डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए। तो यहाँ पर log x था और x की जगह पर हमको t है, तो जब log x का इंटीग्रेशन किए तो कितना होगा x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी। तो अब देखिए हमको x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर हमको क्या लिखना है, तो x की जगह पर हमको यहाँ x है, तो यहाँ x की जगह पर क्या t है, तो हमको हो गया t इंटू log x है, तो log t माइनस 1 प्लस सी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा इंटीग्रेशन sin x log cos x dx क्या हो गया, माइनस है तो माइनस बाहर निकाल रख दिए, t को क्या पुट किए थे cos x, तो cos x हो गया log t को क्या पुट किए थे cos x माइनस 1। अब देखिए ये माइनस को अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 1 प्लस सी। देखिए आप कीजिएगा कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस होगा, नहीं माइनस होगा, लेकिन आपको लिखना है प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमेशा प्लस में लिखिएगा। तो चलिए आप इसको अच्छे से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए आप। देखिएगा एक यहाँ पर हो गया, अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर t है, तो t से इसे गुना किए, तो t तो यहाँ से भी गुना होगा ना, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा, जैसे हम देखिए ना कि यहाँ माइनस गुना किए तो माइनस हो गया, t कोष्ट में यहाँ तक, तो t से इसमें गुना भी होगा इसमें भी गुना होगा, तो इससे गुना किए तो इतना गुना हो गया, अब इससे गुना कीजिए तो माइनस टी, तो माइनस टी और माइनस पहले से तो प्लस टी हो गया, तो t किसके बराबर था, तो cos के बराबर था ना, तो cos छूट गया cos x। अब देखिए प्लस सी आंसर। चलिए ऐसे इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता है उसके लिए आप घबराइएगा मत। देखिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं 6 नंबर। देखिए ये आपको साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स x ds का इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए आप लोग अच्छा से देखिएगा, ये भी आपको बनाएंगे किस से, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो लिखिए यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कोष्ट में लिख देते हैं आइलेट, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अपना हम आपको लिख देना है कि सामने रहेगा तो मालूम होगा। अब देखिए आई माने क्या, इन्वर्स पहले है, तो पहले आई इन्वर्स, तो पहले यू मानते हैं साइन इन्वर्स का,
साइन इनवर्स एक्स को। देखिए इसमें एक्स छुपा हुआ है, जिस तरह से लॉग में एक्स छुपा था मतलब आगे वहाँ पर था, तो उसी तरह से इसमें है। तो इसको भी क्या हुआ, v बराबर कितना हो गया 1। साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स को यू मान लिए क्योंकि आई इनवर्स आया पहले, एंड v बराबर क्या 1 हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स dx क्या करना था, जो u मानने से उसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल दिया साइन इनवर्स एक्स का, और जो v था उसको इंटीग्रेशन करना है माइनस, अब जो u मानने से उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, फॉर्मूला आपको मालूम ऊपर होगा dx, और जो इंटीग्रेशन 1 dx, अभी टोटल को क्या करना फिर से इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए अब देखिए इसके यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ से इसके बाद यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स dx का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो कितना आया, देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x होगा साइन इनवर्स x। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स के, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपको मालूम होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा मालूम आपको, इनटू एक्स डी एक्स। तो इसका एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स डी एक्स। देखिए ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इतना का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो यहाँ एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस। अब देखिए तो अगर हम इसमें 2 से गुना किए और नीचे 2 से, तो ऊपर 2 से गुना कीजिए 2x हो गया, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 से यहाँ गुना किए तो 2 को बाहर में जाना चाहिए, तो 2 कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे उसी तरह से हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा ना कि आप नीचे पुट कीजिएगा, इसको पुट कीजिएगा t बराबर, तो आपको a आ जाएगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, x साइन इनवर्स x माइनस है ना, तो उसको अंदर ले जाइए, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, तो माइनस 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिएगा कहीं पर जगह है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए, देखिएगा जब इसको पुट करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे t, तो कितना होगा 1 का 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx dt। अब देखिए जहाँ पर माइनस 2x है dx है, उसको जगह dt लिखना है। देखिए x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब देखिए इसको क्या पुट करना था, t, क्या करना था t, तो यहाँ पर देखिए t पुट किए, तो माइनस 2x ds को क्या करना dt, तो हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन dt बाई रूट अंडर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या पुट की t, तो t हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए तो आप, इंटीग्रेशन कितना t है, तो t नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो t रूट t का मतलब क्या होगा, t के पावर 1/2। तो देखिए अब यहाँ पर 1/2, अभी t नीचे था तो नीचे 1/2 होगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या माइनस 1/2 हो गया। अब इसको हम dt करना है, तो इसको फार्मूला पर कैसे बैठाएंगे, t के पावर n फार्मूला बैठाइए, तो t के पावर n माइनस 1/2 प्लस 1 बटा में माइनस 1 2 प्लस 1। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो गया, तो t के पावर 1/2, एक में से 8 ना गया, 8 ना का मतलब आधा गया, तो कितना बचा, आधा बचा, और इतना बटा में भी हो गया 1/2, तो कितना हो गया 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, और t के पावर 1/2 2, और t के पावर 1/2 को क्या लिख देंगे रूट t,
हो गया। अब देखिए इतना का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा 2, आप रफ में लिख लीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स क्या हो गया, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और इतना का इंटीग्रेशन क्या किए, इतना का इंटीग्रेशन किए, टी था ना 1/2, तो इसको ऊपर लेगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना है 2√2 टी तो 2 से 2 कट गया हमको। देखिए तो यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कट गया। तो अब इसको देखिए कहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया था ना ये ना, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का क्या हो गया, कितना होगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 से 2 कट गया प्लस रूट अंडर, यहाँ प्लस लिख देते ना, हाँ इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो हम प्लस बोल रहे थे ना, प्लस लिखने के लिए प्लस हो गया। अब देखिए टी को क्या पुट किए थे हम, तो टी को पुट किए थे 1 - x² और प्लस सी आंसर। चलिए देखिए आपको यही होगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको सामने है देख लीजिए। अब अच्छा से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।